नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ सोमवार व्रत विधि महत्व एवं कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सोमवार शक्ति संबंधी वर है और इस वर के स्वामी सोम है। सोमवार के व्रती को उचित है वह दिन के तीसरे पहर तक सार्थक निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय पारण करे। इसमें फलाहार आदि को कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथा संध्या शक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करे, अर्थात प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का भी व्रत करे। सभी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वह शिव जी की पूजा करने के पश्चात निम्नलिखित कथाओं को सुने। कथाएं 3 प्रकार की पृथक पृथक है, जैसे व्रती को वैसी कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट ना दुख था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजा किया करता था। उसे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल्य धन को भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रतिदिन सोमवार को व्रत करता तथा शाम काल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता था और पत्नी को भी देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से ना रहा गया और वे शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार का आपका व्रत करके शाम काल दीप जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भाव से पूजा करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। यह बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने कर्मों के फल को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेश वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो करुणा निधान है, फिर अपने भक्त पर क्यों ही दया करते, जब कि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का नाश क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजा और सेवा करेगा। हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके उसे अवश्य ही पुत्र दीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर दे देता हूँ। उसके भाग्य में पुत्र का तो सुख नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती होती है तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र पैदा होता है, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यंत हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष
के बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन कराओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवान सब गुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा तो बड़ा ही रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा, यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस दे देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भागिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आपका काना है, तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह का कार्य संपन्न होने पर विदाई की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुआ तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप ही रहा। जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वह खूब जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती ने करुणा रुदान सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित भूत हो गया और वे शिव जी से कहने लगी, हे करुणा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदान कर रहा है। आप वहां जाकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और बोली, हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और वह मर गया है।
इसमें किसी का क्या दोष है? पार्वती ने कहा, हे देव देवधी देव, हे करुणा निधान शिव जी, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी, वैसे ही जीवन प्रयत्न के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी में कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ कर ब्राह्मण को भोजन दे रहा है। जब राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जमाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब मान सम्मान दिया और पुत्री मान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर दे आता हूँ, जिससे वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। उधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जाकर बैठा था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी स्त्री के सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र और वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके शिव जी का विधि विधान पूजा वंदना किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजा करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, सब कष्टों से छूटकर अपने मनोरथ को पाता है। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ मंगलवार व्रत महत्व और विधि की व्रत कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी सब लोगों के उपकारत वरों की कल्पना की तो उन सब से अलग देवता भी निश्चित किए। इनमें उन सब समर्थ महादेव ने आलस्य और पाप से निर्मित के लिए पापों की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु मंगल नामक वर बनाया। मंगल बेवधियों का निवारण करते हैं, आलस्य और पाप को दूर करते हैं। यही नहीं, इनका फल यही इनका फल है। देव पूजन की पद्धति से जो इनकी आराधना एवं पूजा करता है उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग अरहर से युक्त अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। साधारण मंगलवार का व्रत करने में एक ही समय गेहूं गुड़ का भोजन उत्तम कहा गया है। 21 हफ्ता तक मंगलवार का व्रत करने से उपासक मंगल की दोषों से निर्वित हो जाता है और यदि उसे रक्त विकार है तो वह दूर होकर उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और वह राज सम्मान का भी लाभ लेता है। मंगलवार के व्रती को उचित है कि वह लाल रंग के पुष्प देवता पर चढ़ाए और लाल ही वस्त्र धारण करे। मुख्यतः इस दिन हनुमान जी की पूजा करें। आइए जानते हैं मंगलवार की व्रत कथा।
पूर्व काल की बात है कि एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी थी जिसकी कोई भी संतान न थी। इस कारण वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला वह ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था। उसके स्त्री घर में ही रहकर पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करती। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया जिसमें ब्राह्मणी को भोजन नहीं बनाना था। इस कारण उसने ना भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ भी खा पी नहीं सकी। उसने मन में यह प्रण लिया कि 6 दिन के बाद जब मंगलवार आएगा तब भोजन निश्चय करूंगी। वह 6 दिन तक लगातार व्रत कर गई। जब मंगलवार आया और जैसे ही वह कुछ करने को उठी तभी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरी पूजा सफल हुई। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तुझे यह सुंदर बालक देता हूँ जो हर समय तुम्हारी सेवा करेगा तथा जिसके कर्मों से तुझे सर्वदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र पाकर अति प्रसन्न हो गई, अपने काम में लग गई। ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आए और उन्होंने बालक को देखकर ब्राह्मणी से उसके विषय में पूछा कि यह बालक कौन है तथा ये किसका पुत्र है। ब्राह्मणी ने कहा, यह अपना ही पुत्र है। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ और स्त्री को उल्टा पापनी इत्यादि कहकर लांछित करने लगा। ब्राह्मण को क्रोध करते देखकर समझाने लगी, परंतु वह नहीं समझा। उस बालक को अपने साथ वन में ले गया तथा धोखे से उसे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और घर चला आया। पुत्र मंगल को स्वामी के साथ ना देखकर ब्राह्मणी ने पूछने लगी, मंगल कहाँ है। वह बोला, मैं क्या जानूं। परंतु माँ ने ज्यों ही मंगल कहकर आवाज दिया त्यों ही मंगल एक तरफ से हंसता हुआ चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, परंतु वह बालक तो हनुमान जी का था, अतः हमेशा ही बचता रहा और ब्राह्मणी की आवाज देने पर वह बालक तुरंत उपस्थित हो जाता, जिससे वह ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता था। किसी समय वह ब्राह्मण सो रहा था कि रात में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम अपनी स्त्री पर तथा बालक मंगल पर किसी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी बड़ी भक्त है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी श्रद्धा से करती है, इसलिए मैंने उसे पुत्र दिया है। इसके पश्चात नींद खुलने पर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से भला बुरा कहने के कारण क्षमा मांगी तथा पुत्र मंगल को बहुत सारा प्यार किया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है या मंगलवार का व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर होते हैं और मनोचित फल पाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।